जय हिंद दोस्तों। ये वंश डेयरी है, करनाल में गांव पड़ता है समौरा, हिंदी रोड पर। प्रीतम जी हैं मेरे साथ में, जो ये एचएफ दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हम हर वीडियो में बात करते हैं इस किताब की, तो इस किताब को बेचना मकसद नहीं है, बल्कि डेयरी के संबंधी और खेती के संबंधी एक सीमित ज्ञान जो है मेरे पास, पशुपालकों से एकत्रित किया हुआ, सरकार के यूनिवर्सिटियों के सेमिनारों से अर्जित जो ज्ञान है वो इस किताब में हमने अंकित किया है। वो आज तक पहुंचाना एक हमारा मकसद है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत सस्ता तरीका। अगर सरकार किसानों को इकट्ठे करके बुलाती है तो लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन हम ये फ्री में देते हैं। बहुत से लोग हमसे किताब फ्री में ले जा चुके हैं। हम रोजाना कहते हैं जिसको भी चाहिए हमारे पास आएगा तो हम फ्री दे देंगे। जहां वीडियो बनाने जाते हैं आजकल 2-3 महीने से, तो वहां पर कोई पहुंचेगा, वहां भी मिल जाएगी आपको, तो कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मंगवाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है, इस बात के ऊपर कई नाराजगी करते हैं कि भाई हमने कह दिया कि एड्रेस सही होना चाहिए, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कहते फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? मैंने कहा फिर आप बदलो। हम एक बात जो करें उसको सुनो, हमारी बात को, कि हमें एड्रेस सही भेजो, तब आपके वो किताब पहुंचेगी। ये बछड़ी जो आप देख रहे हैं गाय सफेद और काले रंग में, तो अभी मुंह से 2 दांत है। ये अभी 10 दिन इसके ब्याने में बाकी हैं, पहली ब्यात में है। 25 लीटर दूध की उम्मीद इसे रख सकते हैं, इसका प्रीतम जी का कहना है। और 80,000 ये इसका दाम इन्होंने रखा है। बाकी जब आप बात करेंगे तो कम बहुत हो सकता है। एक बात और, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं जो इन्होंने हमको बताया है। आगे परख आपने करनी है, अपना अनुभव लेकर के खरीदनी है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। हमारी ये आपसे गुजारिश है। लोग पहले यहां पर ले जाते हैं, बाद में फिर हमको फोन करके कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी। हमने कहा हम तो वीडियो में बार बार ये कहते हैं कि भाई अपने अनुभव का इस्तेमाल करो, अपना विवेक का इस्तेमाल करो और परख करके लो, तो हमारा उसमें क्या दोष है? गाय के साथ ही एक बात हम और कहना चाहेंगे कि थनैला रोग जो है बहुत होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो थनैला रोग की बात हम कर रहे हैं, तो ज्यादातर ये आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनके आवारा होने का कारण यही, जब थनैला रोग हो जाता है तो थन मर जाते हैं, दूध देने लायक नहीं रहता है पशु, और डेयरी फार्मर या पशुपालक जो है उसको आवारा छोड़ देते हैं। अब होता क्यों है? वैसे तो हजारों बार बताया हमने भी, लेकिन जैसे हम खाना रोजाना खाते हैं, ऐसे ही वीडियो में भी रोजाना ही बता देते हैं कि गंदी जगह पर पशु बैठेगा, अगर नीचे सफाई नहीं रखेंगे तो मिल्किंग के बाद में उसके थनों का जो सुराख है खुला रह जाता है, और गंदगी से जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, थनों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होती है और वो थनैला रोग बन जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मिल्किंग के बाद में उसको दवाई लगाते हैं जिसमें लेमिनेशन हो जाता है, तो उस सुराख को बंद करने की कोशिश करनी है, उसको बैठने नहीं देना है। अगर खाने के बाद पशु के आगे चारा रहेगा तो वो खाता रहेगा और बैठेगा नहीं, जब तक सुराख बंद हो जाएंगे, आधे घंटे बाद बैठ जाए, तो जो उसने ताज़ा दूध दिया है उसके एक तरह से उसकी एनर्जी है वो खुराक से जल्दी पूरी भी हो जाएगी, और पशु जो है ये रोग से भी बच जाएगा। ये दूसरे नंबर पर आ गई, काले रंग में है, फुर्तीली है और शांत है।
मुंह से 2 दांत है ये भी। मेरा 4 दिन हो गए इसको ब्याई हुए। इसके इसके नीचे बछिया है। मालिक का कहना है कि 22 से 23 लीटर दूध ये देगी। आप मिल्किंग करवा के ले जा सकते हो। अगर आपसे पहले किसी ने खरीद ली तो अलग बात है। फिलहाल इन्होंने इसका दाम जो है 72,000 रुपये रखा है, क्योंकि ब्याए हुए पशु जो है लोकल में जल्दी ही बिक जाते हैं, और जो खरीद फोड़ करते हैं तो इनको ज़्यादा देर पशु को रखना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, तो जो मिला जो है जल्दी निकाल देते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमने फ़ोन किया था, वो कहते हैं बिक गई, तो बिक गई बस। तो इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन है, ब्रीड दिखा रही है जो उसकी पीठ है पूंछ के पास से, वहां से भी नीचे धुंधी ऑर्डर के आगे नहीं है। ऑर्डर की शेप भी ठीक है। 72 जो इन्होंने दाम रखा 72,000, उसके हिसाब से अगर 20-22 लीटर दूध निकालती है, आप मिल्किंग करवाओगे, 2 बार करवाओ, 3 बार करवाओ, जितनी बार मर्जी करवाओ। अगर नहीं करवा के देता तो मत लो, छोड़ दो, तसल्ली करके लेके जाओ। फिर वहां ले जा करके ये नहीं कहना कि इतना दूध दिया ही नहीं, वो तो 10 लीटर दे रही है, 8 लीटर दे रही है। भाई बेचने वाले ने भी कहीं से लाकर ही अपने पास रखी, वो भी कहीं से 1-2 बार ही मिल्किंग करवा के लाया होगा, तो ज्यादा उसको दोष देना भी ठीक नहीं है। आप मिल्किंग करवा के ले जाओ, आगे आप अपनी परख देखो कि जितना दूध ये दे रही है, ये नस्ल जो है आगे भी इतना देती रहेगी, नहीं देती रहेगी। बाद में है तो वो मचाने से कोई फायदा नहीं होता। अब बात थनैला रोग की फिर करते हैं। थनैला रोग का दूसरा कारण जो है कि थनों का पूरी तरह से खाली ना करना। जो दूध दोहन के बाद में इसके और लोटी के 4 प्रकोष्ठ होते हैं, चारों थन उन प्रकोष्ठों से दूध निकालने के लिए रहते हैं। तो जब हम मशीन से दोहते हैं या हाथ से दोहन करते हैं तो दूध रह जाता है उसमें। ये दूध का रह जाना भी थनैला रोग का कारण बनता है, इसलिए थनों को पूरी तरह से खाली करो। ध्यान देना मेरी इस बात। आगे चलते, ये तीसरे नंबर पर आ गई। सफेद और काले रंग में ज्यादा सफेदी दिखा रही है, तो पिछले हिस्से से तो ब्रीड भी जैसी नजर आती है। अब बेचने वाला चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, वो गुण गिनाएगा ही गिनाएगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्रॉस तो इनमें आ ही जाता है, थोड़ा बहुत HF में ही क्रॉस आ जाता है। तो ये जो देख रहे हैं बछड़ी, 2 दांत में अदंत है, अभी इसने दांत नहीं निकाले हैं बड़े वाले, और 1 महीना इसके ब्याने में बाकी है। इसका दूध भी इन्होंने बताया कि 20 लीटर से ऊपर ही रहेगा। दाम इसका ये बता रहे हैं 70,000 रुपया। 70,000 रुपया दाम, 20-22 लीटर दूध, लेकिन समय है अभी 1 महीना ब्याने में लेगी। इन्होंने 2,000 रुपये कम किया इस हिसाब से। ब्याई हुई का इन्होंने 72,000 बताया था, वो 2 दांत में थी। अब उसकी खुराक का तो कुछ और कम करना चाहिए था, मौके पे आप देखना, हो सकता है कर देंगे। एक और बात भी हम आपसे कहते हैं कि जब आप किसी को साथ में लाते हैं ना, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, ये जमाना ऐसा है कि पैसा मुक्त रख के सब लोग चलते हैं। अधिकतर केसों में हमने देखा है कि कमीशन बाजी का काम होता है। ये कमीशन वो मांगेंगे, व्यापारी इनको देगा जो आपको गाय दे रहा है, तो पड़ेगा आपके ऊपर। फिर थनैला रोग पे आते हैं आगे। इसका एक अगला कारण जिक्र करते हैं आप कि जब हम दूध दोहन के बाद में बच्चे को दूध पिलाते हैं, बछड़े बछड़ी को, तो दूध उसके थनों में लगा रह जाता है। तो थनों में लगा रहता तो मक्खियां बैठती हैं। मक्खियां भी अपने पैरों से गंदगी समेट के लाती हैं।
उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि दोहन के बाद में आप थनों को अच्छी तरह से धोएं, बहुत जरूरी है। उसके बाद में लेमिनेशन दवाई लगा दें। पशु तो पशु है, इसके अंदर भी जान है, तो निंदा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले वाले इसमें अंतर है और ये इसको बता रहे हैं दूसरी ब्यात में, लेकिन हमारा मन कहता है तीसरे में भी हो सकती है। ये कहते हैं मुंह से 6 दांत है। 6 दांत होना जो है वो इस बात की पुष्टि करता है कि दूसरी ब्यात में हो। 10 दिन इसके करीब ब्याने में बाकी हैं दूसरी ब्यात में, और वही 20-22 लीटर दूध बता रहे हैं। दाम इसका इन्होंने रखा है इसका 62,000। अब आपने देखना है कि जायज कितना हो सकता है। मौके पे बार्गेनिंग करेंगे, कम हो जाएगा। फिर वही रोग वाली बात, थनैला रोग। अगला कारण जानते हैं क्या होगा? कई पशुओं के दोहन के बाद उनके थनों से दूध टपकता रहता है। दूध टपकता है इसका मतलब सुराख खुले हैं। सुराख खुले हैं तो कीटाणु अंदर जा सकते हैं, कीटाणु जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये भी थनैला रोग का कारण है एक। अभी कल हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, वो हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, सांसद भी रहे नवजोत सिंह सिद्धू। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था। वो डॉक्टर हैं पेशे से, सरकारी नौकरी में थी। उन्होंने बताया कि मैंने जिस भी दुकान पर गई, जहां भी गए, वहां पर हमने मिलावटी चीजें पाई, डेयरी प्रोडक्ट जितने हैं खास करके। तो ये तो किसान को मारने वाली बातें हैं। हम लोग जो खाएंगे वो तो मरेंगे ही मरेंगे, किसान भी मरेंगे, क्योंकि जब सस्ता दूध बाजार में बिकेगा तो उनका दूध को क्यों लेगा महंगा? फीड महंगी, चारा महंगा, सब कुछ महंगा है, तो दूध का रेट भी बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ सकता। तो वहां पर नकली आ रहा है धड़ाधड़। उन्होंने बड़ी पहचान बताई कि इस तरीके की पहचान होती है उसकी। क्रीम की, आइसक्रीम की लेयर निकाल लो, ऊपर वाली देखो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होती है। बहुत बातें बताई उसने, मौका मिले तो सुनना आप भी। चलिए पहले अगली गाय देखते हैं। ये 5वें नंबर पे आ गई। बछिया है ये, पहली ब्यात की है, मुंह से 2 दांत है और कद का ठीक है। अभी इसको ब्याने में समय बाकी है 1 महीने। दूध की उम्मीद 24-25 की बता रहे हैं। देखो हम वही कह रहे हैं जो इन्होंने हमको बता रहे हैं, ना तो हम इनके अंदर घुसे हैं और ना ही ये भी घुसे हैं। ये आंखों की परख है। जो खरीदार अच्छे पशुपालक हैं, वो डेयरी वाले, जो सब देख के पहचान जाते हैं कि इतना दे देगी नहीं दे देगी। तो इस बात पे गौर करना। आप 24-25 ये बता रहे हैं, दाम 65,000 रुपया। 1 महीना खिलाना भी है, पहली ब्यात की है, नस्ल है ये, चाहे फुल ब्रीड कहें लेकिन क्रॉस में है। घरेलू जिसने एक आध ले जानी उसके लिए भी बहुत बढ़िया है, पूरे घर का काम चला देगी। 24-25 नहीं देगी, 20 देगी। 65,000 दाम है। 20 लीटर ही बहुत होता है, 10 लीटर तो हम लोग पी नहीं पाएंगे पूरा परिवार। अगर 1 महीने का दूध आप बांधते हैं तो 50 रुपये, 40-50 रुपये मिलता है कम से कम। 1500 का वही हो गया। जब 7वें माह के में होती है तो उस समय दूध सुखाना भी पड़ता है, और उस सुखाने की प्रक्रिया में थानों पर ट्यूब चढ़ाते हैं, और ये प्रक्रिया भी एक थनैला रोग का कारण बन जाती है। इसमें उसकी पहचान भी बताते हैं कि थाने एक तरफ से जो है ऑर्डर है सख्त हो जाता है, सूजन आ जाती है। इससे भी आप थनैला रोग समझो। उस समय अगर दूध निकाल के देखेंगे थोड़ा सा तो गाढ़ा होगा, फटा जैसा, और तापमान उसका बढ़ जाएगा, पशु का, ऑर्डर का भी। बुखार, जब बुखार हो गया तो वहां से भी कुछ पहचान हो जाती है।
तो ये सब गौर करने वाली बातें हैं। वीडियो सिर्फ दूध और दाम के लिए मत देखो। अगर काम शुरू करना चाहते हो या कर रहे हो, नए हो, तो ये सारी बातें काम आने वाली हैं। ये इसमें जो कमेंट करते हैं ना, इसमें मैं नहीं समझता कि सबके पास गाय होंगी। वो खाली बैठे कमेंट कर देते हैं, ये मिला हुआ है, ये चोर है, ये बुढ़ा बड़ा खराब है। तो कहते रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा एक मंतव्य है, एक उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता लाना इस संबंध में। और जो समझते हैं इस बात को, हर राज्य में रोजाना ही हमको फ़ोन पे बताते हैं कि आपको देख करके हमने सीखा है, आपकी वीडियो देख के हमने ये काम सीखा है। पूछते हैं हमसे कि कहाँ से खरीदें। मैं कहूँगा यही गलती है, हम नहीं बताएंगे कहाँ से खरीदिए। जहाँ से आपकी इच्छा खरीदो, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरह की। आप अपना विवेक इस्तेमाल करो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।